प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम सुनते ही क्या आता है आपके जहन में? आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगी लिंक लॉक्स, ताला मिलेगा जरा हुआ देंगे, और यहाँ पे तमाम सरकारी सुविधाओं का जिक्र मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, आंकड़े बचाते हैं ज़िंदगी, मैं हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर, कहाँ है? लैब टेक्नीशियन कहाँ है? मैं हूँ स्वास्थ्यकर्मी की तस्वीर भी यहाँ लगाई गई है, लेकिन कहाँ है स्वास्थ्यकर्मी? मैं देखना चाहता हूँ, ज़रा दिखाएं, मुख्यमंत्री जी खुद आकर दिखाएं कि स्वास्थ्यकर्मी कहाँ है। आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बनवाए जाते हैं उसका प्रचार प्रसार दिखेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शौचालय भी है। शौचालय भी ज़रा दिखाएं आप कैमरे की निगाह में। ये शौचालय है, आइए ज़रा देखिए, ये बंद पड़ा हुआ है और इसमें ये साफ पता लग रहा है इन्होंने रस्सी वस्सी भी बांध रखी है कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक बैठते हैं, कि सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी भी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। कि अभी तक आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीरादेई आए नहीं हैं? बस पहुंच रहे हैं। कितने बजे से ड्यूटी थी आपकी? बस पहुंच रहे हैं। ड्यूटी कितने बजे से थी आपकी? फ़ोन काट दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं रोहित झा। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीवान ज़िले के जीरादेई गांव में है और देख सकते हैं आप बिहार सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम सुनते ही क्या आता है आपके जहन में? आपके जहन में आता है कि एक डॉक्टर बैठे होंगे, कुछ जो है मरीज़ होंगे, दवाइयाँ वहाँ पे दी जा रही होंगी, मुफ्त में सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा होगा। मगर मैं आपको सीवान ज़िले के जीरादेई गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक चमचमाती हुई तस्वीर दिखाना चाहता हूं। चमचमाती हुई तस्वीर कैसे? चलिए आपको लिए चलते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और मान लीजिए आप इसी गांव के निवासी हैं और जैसे ही आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ आएंगे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगी लिंक लॉक्स, ताला मिलेगा जरा हुआ। कमरे के सामने जो है ताला जड़ दिया गया है और न सिर्फ इस ओपीडी के बाहर आपको जो है ताला लगा हुआ दिखाई देगा, बल्कि आप अगर यहाँ पे भी अगर कैमरे के फ्रेम में अगर आप दिखा पाएँ, दवा वितरण केंद्र कायदे से 24 घंटे खुले रहने चाहिए थे, मगर ये भी बंद है। यहाँ पे तमाम लोगों के जो है नाम भी आपको दिखाई देंगे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया होगा। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि यहाँ पे संगमरमर के पत्थरों पे जो है वो नाम अंकित आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे तमाम सरकारी सुविधाओं का जिक्र मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, आंकड़े बचाते हैं ज़िंदगी, मैं हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर, कहाँ है? डाटा एंट्री ऑपरेटर कहाँ है? लैब टेक्नीशियन कहाँ है? मैं हूँ स्वास्थ्यकर्मी की तस्वीर भी यहाँ लगाई गई है, लेकिन कहाँ है स्वास्थ्यकर्मी? मैं देखना चाहता हूँ, ज़रा दिखाएं, मुख्यमंत्री जी खुद आकर दिखाएं कि स्वास्थ्यकर्मी कहाँ है। और न सिर्फ ये तस्वीर बल्कि आपको यहाँ पे भी आयुष्मान भारत की वो तस्वीर चमचमाती हुई दिखेगी। आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बनवाए जाते हैं उसका प्रचार प्रसार दिखेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो मतलब हर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके आपको पोस्टर ज़रूर दिख जाएंगे यहाँ पर, उनका प्रचार प्रसार ज़रूर दिख जाएगा। लेकिन इन प्रचार प्रसार की तरह अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चरमराई हुई व्यवस्था दिखेगी और ये स्वास्थ्य केंद्र दिखेगा। ये ज़रा वहाँ जूम करके दिखाएं आप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये जीरादेई। और ये जो है अभी तक समय दिखाइए ज़रा, समय अभी 9:30 बज रहे हैं। अगर आप कैमरे की निगाह में दिखा सके घड़ी पे 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे ये अभी हालात है कि ये बंद पड़ा है। और आगे चलते हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शौचालय भी है। शौचालय भी ज़रा दिखाएं आप कैमरे की निगाह में। ये शौचालय है, आइए ज़रा देखिए, ये बंद पड़ा हुआ है। इसमें ये साफ पता लग रहा है इन्होंने रस्सी वस्सी भी बांध रखी है। और एक दूसरा जो शौचालय है इनका, ये देखिए शौचालय इनका, ये सरकारी जगहों की हालात है जहाँ पर आपको कायदे से जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीशियाँ मिलेंगी आपको, दवाइयों की शीशियाँ मिलेंगी नीचे, अगर आप ज़रा जूम करके दिखाएं। और इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों के ये हालात हैं। यहाँ पे गंदगी देखिए आप, मतलब शौचालय की बहुत बात होती है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के शौचालय की अगर आप बात करें, यहीं पे मुख्यमंत्री उत्थान योजना का भी जिक्र मिलेगा, उसका पोस्टर पड़ा हुआ भी मिलेगा, शौचालय के अंदर ही आपको मिलेगा। शौचालय से ज़रा बाहर निकलते हैं, शौचालय की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके अंदर भी अगर आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे की निगाह से, ये देखिए
मकड़े के आपको जाले मिलेंगे और कुछ ड्रॉर मिलेंगे और पूरा ये खाली पड़ा हुआ है। कायदे से इसको भी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ही इस कमरे को भी इस्तेमाल में लाया जाता होगा, मगर वो भी आपको नहीं दिखेगा। और थोड़ा सा अगर आप आगे आएँ, हम ये भी ज़रा दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सबसे बाहर अगर आप मुख्य सड़क पर आएंगे तो मुख्य सड़क पर अगर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री जी की चमचमाती हुई तस्वीर भी आपको लगी हुई दिखाई देगी। एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, उस बड़े से पोस्टर में मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी तस्वीर भी लगी है अंदर। उस तस्वीर को आप दिखाइए और ज़रा वो प्रचार प्रसार दिखाइए जिस प्रचार प्रसार के तहत ये सब कुछ चलाया जा रहा है। हम कल भी यहाँ पर आए थे और कल ही हमें ये बोला गया था कि अंदर आ जाए ज़रा, अंदर आ जाए ज़रा। हम उस कमरे तक जाने की ज़रा कोशिश करते हैं जिस कमरे में हो सकता है कि ये सारी सुविधाएं चल रही हों और वो सारी चीज़ें चल रही हों। आ जाए ज़रा एक बार, कैमरा पर्सन एक बार ज़रा काफ़ी थोड़ा सा सहूलियत के साथ आएँ और वो ज़रा दिखाएं, ये कमरा ज़रा दिखाएं। इसमें ये लगभग कूड़ा करकट लगभग रखा है, रद्दियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और साफ पता लग रहा है कि इस कमरे को कूड़े के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये इस तस्वीर से इतर कल जब हम आए थे तो कल हमें ये कहा गया कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक बैठते हैं। हम जैसा कि मैंने आपको समय दिखाया कि सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी भी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई भी गांव वाला अगर होगा और जो शुरुआती कुछ मान लीजिए बुखार है, सर्दी है, खांसी है, वो भी अगर दिखाना चाहता होगा वो भी यहाँ पर नहीं दिखा पाएगा। कुछ लोग भी हमें यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इसी गाँव के लोग होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। यहीं के रहने वाले? जी सर। क्या हाल है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है? जी सर, अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन ये डॉक्टर कभी कभी आते हैं, 2 बजे तक बैठते हैं ये लोग। कभी कभी आते हैं? नहीं, कभी कभी नहीं, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़िलहाल रहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि 2 बजे तक ये लोग रहते हैं। 2 बजे तक रहते हैं? जी। पर आज मौजूदगी नहीं है इनकी? नहीं, अभी हो सकता है 10 बजे तक आएँ ये लोग। 10 बजे तक? जी, मुझे कुछ इस बात में मतलब समय निर्धारित नहीं है, वो लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जब मन होता आते हैं, बैठते हैं, फिर चले जाते हैं? ऐसा आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं। आपने नहीं देखा? जी नहीं। नाम क्या है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह नाम। जी जब किसी बच्चे को दिखाना हो जी या किसी कोई भी जी, मरीज हो, नॉर्मल ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। नॉर्मल ट्रीटमेंट? जी, नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर डॉक्टर साहब में मौजूद नहीं होंगे तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो वही है, जो इनका टाइम निर्धारित है उसी टाइम में बैठते हैं ये लोग। 2 बजे तक चले जाते हैं। 2 बजे के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हमें बड़ा हॉस्पिटल में जाना। बड़े हॉस्पिटल? जी। बड़ा हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से? कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है? अब यहाँ पे प्राइवेट तो देखेंगे तो बहुत सारा है इधर जीरादेई मार्केट में। अगर आपको बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो आपको रोड के उस पार, मतलब मिनिमम 5 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा हम लोगों को। 5 किलोमीटर आगे जी। जाना पड़ेगा। कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई तो आगे पड़ेगा। जी, वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ ना। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है? बोला कुणाल सिंह। कुणाल सिंह नाम है। जीरादेई के रहने वाले हैं? नहीं, शुरू यही गांव के। इसी गांव के रहने वाले? जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, कोई डॉक्टर कभी नहीं रहते क्या? डॉक्टर आते हैं, जैसे 2 डॉक्टर आते हैं। एक डॉक्टर आती है, एक नर्स आती है। एक डॉक्टर, एक नर्स। क्या नाम है उनका? नाम पता है आपको? नहीं सर। नाम नहीं पता है। कब अरे। आते हैं? कोई समय निर्धारित है उनका? जी, 10 बजे आते हैं। 10 बजे आते जी। हैं। कल हमने फ़ोन किया था उन्हें, कल उन्होंने बोला था कि सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक रहते हैं। हमेशा रहती है उनकी मौजूदगी? जी, हमेशा रहती है। और अभी तो ताला जड़ा है। हाँ, तो 10 बजे आते हैं, उनका टाइमिंग 10 फोन बजे। मिला लेते हैं उन्हें जरा, जी, मिला लीजिए। लाइव टेस्ट कर लेते हैं उनसे। कैमरे पे दिखाई जरा, ये देखिए, ये देखिए जरा, नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच उनका फोन बंद पड़ा है। 9:30 बज रहे हैं सुबह के। नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। चलिए दूसरी बार मिला लेते हैं। नहीं बैठते हैं। हो जाएगा तो एक्चुअली बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। समझ रहे हैं ना सर? 5 बजे तक बैठना चाहिए। मिनिमम 5 बजे तक बैठना चाहिए, क्योंकि 2 बजे तक का कोई ये नहीं है। 2 बजे के बाद भी किसी का हमने 2 बार फोन मिलाया, उन्हें दोनों बार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कमिटमेंट किए हैं कि 8 बजे तक का है, 8 बजे बैठते हैं। जी बोला था कि सुबह जी। बजे से दोपहर 2 बजे नहीं, हम बैठते हैं। कभी हम लोग 8 बजे तक कभी नहीं देखे हैं। 10 बजे मिनिमम उनका 10 बजे जी, 10 बजे तक ही आते हैं वो लोग। 10 बजे के बाद 2 बजे तक, 1 बजे रहते हैं, नहीं रहते, कोई देखने नहीं गया। हाँ, जी नहीं, 1-1.5 बजे तक रहते हैं। ये तो हम लोग भी देखे हैं। ये समय, सबसे बड़ा सवाल ये कि ये समय कौन निर्धारित कर रहा है कि ये डॉक्टर साहब आएंगे, नर्स आएंगी
और 2 से 3 घंटे यहाँ पर बैठेंगी और वो फिर चली जाएंगी। क्या कोई भी मरीज़ जो है या कोई भी बीमारी जो है वो समय देख करके आएगा कि सुबह भैया 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक बुखार आते हैं, उसके बाद फिर चला जाता है? कैसे कोई भी उपचार कराएगा यहाँ पर? आपने तमाम तस्वीरें देखी ना यहाँ पर, आयुष्मान कार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री पता नहीं तमाम तरीके की जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उन सबका प्रचार प्रसार आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन प्रचार प्रसार के इतर आप अगर तस्वीर देखेंगे तो आपको ताले जड़े हुए दिखाई देंगे। शौचालय की क्या अवस्था है वो आपने देख ली। मुख्य सड़क पे जहाँ पे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो जहाँ से कनेक्ट करता है जो मुख्य सड़क है उसके बाहर आप चमचमाती हुई पोस्टर भी दिख जाएंगे जहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबकी तस्वीर लगी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीर के इतर आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें आपको हमने अपने कैमरे पर आपको कैद करके दिखाई। कमरों की हालत देख लीजिए आप कि कोई मरीज अगर यहाँ पर आए उपचार के लिए वो दोबारा मरीज होकर लौटेगा यहाँ से। तो ये तो हालात हैं यहाँ के। हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पर, अगर 10 बजे तक यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं तो हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो यहाँ पर नहीं आते हैं 10 बजे तक तो इस वीडियो की समाप्ति यहीं पर होगी। तो जी अभी इस वक्त जो है सुबह के 9:35 का समय हो रहा है और अब जाकर के जो है ये ओपीडी का दरवाज़ा खुला है। क्या नाम है आपका? शोभा कुमारी। शोभा कुमारी जी, क्या करते हैं आप? नर्स हैं आप? नहीं, तो? हम गार्ड का काम करते गार्ड के काम। हैं। जी डॉक्टर साहब के आने का समय क्या है? सर, आ जाते हैं यहाँ 9 बजे तक। 9 बजे आ जाते हैं। हाँ, और अभी तो 9:30 बज रहे हैं। समय दिखाइए ज़रा। 9:30 बज रहे हैं अभी समय। तो सर 9 बजे आ जाते हैं। क्या नाम है डॉक्टर? यहाँ 2 शिफ्ट में 2 डॉक्टर बैठते 2 शिफ्ट चलती है। 2 बजे तक चलता है। 2 डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पर। 2 डॉक्टर बैठते हाँ, मतलब 3 दिन 1 सर का ड्यूटी है या 3 दिन। 3 दिन एक। हाँ, दोनों डॉक्टरों का नाम क्या है? अशोक कुशवाहा सर और अशोक कुशवाहा। दूसरे डॉक्टर का नाम? वशी अहमद सर। वो- वशी अहमद सर। वशी अहमद। 9 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, ड्यूटी आवर क्या है उनकी? 9 बजे से शुरू होती है, 8 बजे से शुरू होती 8 बजे से 2। है? 8 बजे से शुरू होती है। ये कितना हास्यास्पद है। आप देखिए इस कमरे में कोई घड़ी लगी है? किसी भी कमरे में कोई घड़ी है? कोई घड़ी नहीं है। जब घड़ी नहीं है तो डॉक्टर साहब को समय का कैसे पता होगा? क्योंकि जहाँ वो बैठ रहे हैं वहाँ कोई घड़ी नहीं लगी है। आप ज़रा अंदर आएँ, ज़रा दिखाएं कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिखाएं ज़रा। और अभी भी यहाँ पे हम जब ताला जला हुआ था तो हम अंदर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ की अवस्था दिखाएं ज़रा, कंडीशन दिखाएं ज़रा, कमरों की हालत दिखाएं ज़रा। और यहाँ पे डॉक्टर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ड्यूटी आवर वो कह रही है कि सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है। आप फ़ोन मिला रही हैं उन्हें? ना। उन्हें फ़ोन मिलाइए ज़रा एक बार। नंबर होगा ना उनका? हाँ, नंबर फ़ोन मिलाइए ज़रा। कहाँ पर है वो? क्योंकि हम फ़ोन मिला रहे थे तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा। कल उनसे बात हुई थी, कल उन्होंने अंदर टावर नहीं रहता। चलिए बाहर चलते हैं। बाहर तो होगा ना टावर? मिलाइए फोन एक बार। फोन लगाए हैं। लगाएं? स्पीकर पे रखिए उसको ज़रा। स्पीकर पे रखिए। स्पीकरे पर है। दोबारा लगाइए ज़रा। नंबर बताइए उनका। 8789 एक सेकंड। 8789 41 41 20 20 82। ये किनका नंबर है? अशोक सर का। अशोक। इन्हें फ़ोन मिलाते हैं। हेलो। नमस्कार अशोक कुशवाहा जी। हेलो। नमस्कार अशोक कुशवाहा जी, रोहित बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नमस्कार, बोला जाए। जी जी, अभी तक आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीरादेई आए नहीं हैं? बस पहुंच रहे हैं। कितने बजे से ड्यूटी थी आपकी? बस पहुंच रहे हैं। ड्यूटी कितने बजे से थी आपकी?
फ़ोन काट दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि पहुंच रहे हैं और उन्होंने फ़ोन काट दिया। जो गार्ड यहाँ की है, आपका नाम, आपका क्या नाम बताया था आपने? शोभा कुमारी। कितने वक्त से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम 2-2.5 साल से अधिक। 2.5 साल से काम कर रहे हैं और इनकी ही तैनाती है, यही ड्यूटी पर रहते हैं अशोक कुशवाहा जी? ना पहले इससे पहले ये कितने वक्त से हैं? ये सर हो गया कुछ, मतलब उतना हमें अंदाजा ना है, ढेरे दिन हो गया। पहले यहाँ बड़ा वाला हॉस्पिटल था, अब वो हॉस्पिटल तितरा मिसरौली चल गया है, तब से 2 ही सर यहाँ। 2 आते हैं। हाँ, उसके बाद बीच बीच में कोई कितने बजे आते हैं, कितने बजे चले जाते हैं? ये सर तो 8 बजे, मतलब नरेंद्र 8 बजे से उनकी ड्यूटी लगती है ना? मतलब आते हैं 8 बजे, कभी कभार 9 बजे, मतलब अपने मन के मुताबिक है उनका। नरेंद्रपुर नाइट ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर दोबारा लगाते हैं इन्हें। कितने मरीज आते हैं यहाँ पे डेली? यहाँ डेली कभी 30-35 35 मरीज आते हैं डेली? डेली ना आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, मतलब सप्ताह में तो 35 आ ही जाते हैं। पूरे सप्ताह में 30? मतलब एक सप्ताह में ना 3 दिन 4 दिन तक 35 मरीज आ जाते हैं। कभी 9। अभी अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि अभी हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी अभी भी नहीं है। लगभग 9:40 का समय है और अभी भी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और जैसे ही हम उन्हें फ़ोन मिलाते हैं, वो गोल गोल बात घुमाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भैया हम पहुँच रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी नहीं है। डॉक्टर को हमेशा किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे, वो चाहे प्राथमिक हो या फिर बड़ा अस्पताल हो, वहाँ पर हमेशा मौके पर उन्हें मौजूद होना चाहिए था, पर वो मौके पर मौजूद नहीं है अभी भी। और हम ये लगातार अपने कैमरे पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो पिछला शूट किया था, उस वक्त ये दरवाज़ा बंद था, अब ये दरवाज़ा खुला है और ये गार्ड जो साहिबा है यहाँ पर, वो कह रही हैं कि भैया हम खोल करके बैठे हैं, डॉक्टर साहब अभी नज़ारा दे रहे हैं यहाँ से। तो जब डॉक्टर आते हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ड्यूटी आवर क्या है उनकी। 8 बजे से ये कह रही हैं कि 8 बजे से उनकी ड्यूटी आवर शुरू होती है, 2 बजे तक वो बैठते हैं, लेकिन 9:40 पे भी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ की देख रेख आखिर कौन कर रहा है कि डॉक्टर साहब समय पर आएंगे, लोग उपचार करने के लिए आएंगे, दिखाने के लिए मरीज़ आएंगे, इस चीज़ की देख रेख कौन कर रहा है आखिर? अगर डॉक्टर साहब आते हैं तो हम दोबारा इस कैमरे को जो है फिर से ऑन करके दोबारा अपने फ्रेम में कैद करने की कोशिश करेंगे। दिखाने आए हैं जी। क्या नाम है? ज्योतिष प्रसाद। ज्योतिष प्रसाद। किस गांव के हैं? ये ईश्वरवाल। डॉक्टर साहब तो नहीं है मौजूद? ना। क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही उससे हमको थोड़ा ताकत नहीं बनता है, काम करने की इच्छा नहीं करता है, चाहे मान लेते हैं कि फुर्ती उतना नहीं है। हालांकि 2-3 किलोमीटर सवेरे में हम चलते हैं पैदल। है? वीकनेस है? हाँ। डॉक्टर साहब तो मौजूद नहीं है यहाँ पे? कहीं लेट से आएंगे। ऐसे ही हिसाब किताब रहता है? नहीं, लोग तो आ जाते हैं। और अभी तो कल भी हम आए थे इसी वक्त, कल नहीं थे मौजूद, अभी भी 10 बज रहे हैं। समय दिखाइए ज़रा। टाइम जो है मैं लगातार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि कितनी लचर व्यवस्था है। लचर व्यवस्था इसलिए क्योंकि जो वर्किंग आवर है उनका, जो जिस वक्त उन्हें ड्यूटी पे मौजूद होना चाहिए था, उस वक्त वो नदारद है। और हम यहीं पे बैठे हुए हैं लगातार, पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं। जो यहाँ के गार्ड थी उन्होंने कहा कि 8 बजे से उनकी ड्यूटी लग जाती है, लेकिन अभी 10:12 हो रहे हैं, अभी तक वो मौजूद नहीं है यहाँ पर। और हमारे सामने एक मरीज़ दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है, नदारद है यहाँ से। हम वेट करेंगे यहाँ से, घंटे लग जाएं भले, पर हम उनसे बात करके ही लग जाएंगे। अगर वो आ जाते हैं, आज नहीं आते अलग तो वो अलग बात है, हम वो भी बता देंगे आपको, उसका भी अपडेट दे देंगे। लेकिन अगर आ जाते हैं वो, तो हम उनसे बात करके यहाँ से आज हिलेंगे। देखते रहिए, बने रहिए। नमस्कार। तीसरी बार कैमरा ऑन हो चुका है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी जो है डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक कुमार। अशोक कुमार। अभी चेन उतर गया था बाइक का सर। बाइक का चेन उतर गया? जी, वही हम आपसे बात हुई नहीं। जो गार्ड है उन्होंने कहा कि तबीयत खराब है आपके माताजी की। माताजी का तबीयत खराब था, गांव चले गए थे। कल जब गए थे ना, कल पूछिए ना। बाइक का चेन उतर गया तो उस वजह से लेट हुए या
नहीं, देखिए माता जी का तबीयत खराब था, इसके वजह से गांव गए थे। गांव से आने के दौरान सर बाइक का चेन उतर गया। अभी चेन उतर गया। जी जी, तो चेन कितने बजे निकले? वो टाइम ही सही निकले थे। ड्यूटी की आवर क्या है आपकी? ड्यूटी का आवर वही मॉर्निंग शिफ्ट है, कितने बजे से कितने बजे? 8 से 2। 8 बजे से 2 बजे। हाँ, वो कभी कभी 3 साढ़े 3 तक भी देखते हैं। 3 साढ़े 3 बजे। मरीज भी ज़्यादा हो जाता है तो मरीज देख के ही निकलते हैं। आपको पता है कितने मरीज लौट गए यहाँ से अभी? नहीं, वो तो बताए, गार्ड आई होंगे पहले। वो तो नहीं देख पाएंगे ना मरीज को। नहीं, वो देखेंगे, नहीं बैठाती हैं, जैसे कोई मरीज लौटता नहीं है सर। ये फिर कौन देख रहा होता है, ये जो ड्यूटी आवर आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं? ये सर देखिए, ये पहले ओल्ड पीएससी है, यहाँ से न्यू पीएससी सर सीएससी। नहीं, वो तो आगे जाएंगे ना, लेकिन ये जो गांव के आसपास वाले जो लोग रहते हैं, प्रखंडों में जो लोग रहते हैं, वो तो प्राथमिक तौर पे यहीं आएंगे ना दिखाने के लिए। आते ही हैं, दिखाते भी हैं। दिखाते भी हैं। हैं। जी जी सर। आपको मौके पे मौजूद ही नहीं होते डॉक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ओकेजनली सर ऐसा हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप पूछ भी सकते हैं, जितने मरीज आएंगे उनसे उनसे पूछा मैंने, वो कह रहे थे कि ड्यूटी आवर की कोई वो नहीं रहती, कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है सर। उनको कैसे पता होगा फिर आप कब आ रहे हैं कब चले जा रहे हैं? वो दिखाते हैं तो पता ही है यहाँ। उस वक्त तो मौके पर मौजूद नहीं होते ना आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। चलिए, ये तो मतलब गोल मोल जवाब दिया जा रहा है सारी चीज़ों का। और मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि बाइक का चेन उतर गया, इस वजह से वो जो है लेट हो गए। पर जो गार्ड थे वो कह रहे थे कि माता जी की तबीयत ख़राब है इसलिए वो देर से आए हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं, आप यहाँ की व्यवस्था आप देख चुके हैं। अशोक कुमार जी नाम है उनका। और कहाँ से MBBS किए हैं आप अशोक कुमार जी? BAMS MBBS नहीं है। कहाँ से पढ़ाई किए थे? छपरा से। छपरा से पढ़ाई। मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज छपरा। छपरा से पढ़ाई की है इन्होंने। बैठते हैं, पहले दर्शकों से ज़रा रूबरू हो लेते हैं। तो ये हैं चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे सामने आप वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जहाँ पर हमने दिखाया भी आपको कि मरीज़ आए और जो है वो वापस से वहाँ पर चले गए और लौट करके चले गए। वो दिखाने के लिए आए थे लेकिन लौट करके चले गए। अब उनको जानकारी इस संबंध में नहीं है कि डॉक्टर साहब के बाइक का चेन उतर गया है इसलिए वो देर से आएंगे। तो ये स्थिति है। बहानेबाजी की जो चरम सीमाएं जो होती हैं उसकी कोई वानगी नहीं है हमारे पास। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहीं पर हम इस वीडियो की समाप्ति की घोषणा करेंगे। और तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पे एक जीरादेई गांव है। ये गांव इसलिए भी अहम है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का घर है यहाँ पर और वो इसी गांव से आते थे। इस गांव में अगर ये स्थिति है जहाँ पे देश के पहले राष्ट्रपति रहें, उनका बचपन गुजरा और सारी चीज़ें रहीं, तो अगर आप समझ सकते हैं कि हम दूसरे ज़िलों में जाएंगे, वहाँ के प्रखंडों में, गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्या अवस्था होगी, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और आप तक रखने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, 8 बजे से इनकी ड्यूटी लगी थी, आ रहे हैं 10:40 पर ये अभी मौके पर तैनात हुए हैं और अभी से ये मरीज़ों को देखना शुरू करेंगे। हमारे सामने कई मरीज़ आकर के लौट गए, वो विजुअल भी आपने देखा हमारे कैमरे पर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा। नमस्कार। विट्टी चोखा देखते रहिए।